अगर ये सीरीज आपने नहीं देखी तो बहुत सारा पैसा डूब सकता है, आने वाले इंटेक्स आपके खराब हो सकते हैं। आप वाकई अपनी स्टडी अब्रॉड ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, फुलफिल करना चाहते हो, तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट है। वेलकम टू स्टडी अब्रॉड अनप्लग्ड। ये एक स्पेशल सीरीज है जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं वीजा अपडेट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमारी पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसमें स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने हमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे। नवंबर इनटेक के बारे में पूछा, आने वाले चेंजेस पूछे, कंट्रीज में क्या आने वाले चेंजेस हैं फॉर वीजा, फॉर स्कॉलरशिप्स, फॉर यूनिवर्सिटीज। तो आज की ये जो सीरीज है, दिस इज अबाउट वीजा अपडेट। अक्रॉस इंडिया बहुत सारे एजुकेशनल एजेंट्स हैं, बट क्या सभी स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे साथ हैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मिस्टर मितेश मल्होत्रा। So Mitesh sir, what's happening in Australia this month? Any new updates for parents or students applying for study visa? ऑस्ट्रेलिया एक अनबुझ पहेली बन चुका है और उस अनबुझ पहेली में जो स्पेशल डांस करने के लिए क्रीचर हैं वो कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने बहुत बुरा हाल करा है। लोगों ने एडवर्टाइजमेंट चलाई, विदाउट आयल्स, विदाउट फंड्स के आप चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया, और उसका नतीजा क्या निकला? S56 फॉर एवरी स्टूडेंट। यानी कि हर स्टूडेंट से पूछा गया, भैया अपने फंड्स लगाओ, चाहे उसने लगाए थे कि नहीं लगाए थे, अपना आइल्स लगाओ, चाहे उसने लगाया था कि नहीं लगाया था, और मास रिफ्यूजल बीच में आया। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया फाइल लगाना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल्स भी लगाने पड़ेंगे, अपना IELTS भी दिखाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा अपडेट तो यही है। अक्टूबर में काफी रिफ्यूजल आए हैं उन लोगों के जिन्होंने लगाया था, जिन्होंने नहीं लगाया था उन्होंने मास रिफ्यूजल कर दिया, विच इज AI ड्रिवन काइंड ऑफ थिंग। सेकेंड इज एक मेट्स वीजा से रिलेटेड था। 3000 वीजा जो लोगों को मिलने थे वो 1 नवंबर से लकी ड्रॉ खुलना शुरू हो गया है। 15 दिसंबर तक लोगों को 3000 वीजा आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है आज के समय में, जब USA और कनाडा ने थोड़ा सा मुंह मोड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक लौता सी डेस्टिनेशन है जो आपको बढ़िया सेटलमेंट के चांसेस देता है, बढ़िया कमाई के साधन देता है। तो मैं कहूंगा अगर आपको अपनी 2026 की मार्च जून की एप्लीकेशन करनी है, ये बिल्कुल राइट समय है। आप आज ही आइए हमारे पास, हम आपकी फाइल वैसे ही बनाएंगे जैसे कि लगनी चाहिए, और उसमें बहुत सारे कागज लगते हैं जिसके लिए समय लगता है। सो दिस इज द राइट टाइम। नवंबर दिसंबर इज द राइट टाइम टू गो फॉर काउंसलिंग विद सेवियर एजुकेशन अब्रॉड और टू समवन एल्स जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। बट दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया। कनाडा सबसे ज्यादा न्यूज में रहा पूरा साल फॉर पॉलिसी शिफ्ट्स एंड कैप्स। सो व्हाट्स न्यू इन कनाडा दिस मंथ? कनाडा नवंबर में बिल्कुल ही वैसा है जैसा पिछले 3 महीने से चला जा रहा है। मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च और करी। इस समय जो वीजा का रिफ्यूजल रेट है विच इज मोर देन 80%, और अगर आप 2023 का रिफ्यूजल रेट देखें इसी महीने का, सितंबर अक्टूबर का, तो इट वाज जस्ट 32%। और अगर आप टोटल ओवरऑल रिफ्यूजल रेट देखेंगे कनाडा को, सिर्फ 40% है। यानी कि इंडिया को लेके वो थोड़े स्केप्टिकल है, वो उनको लगता है कि पता नहीं बच्चा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो अगर आप कनाडा में जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, वहां पर अपना एजुकेशन अब्रॉड ड्रीम कनाडा में फुलफिल करना चाहते हैं, तो आप 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। कौन से कंसल्टेंट से फाइल लगवा रहे हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर कोई कंसल्टेंट जो 3-4-5 साल पहले पॉपअप हुआ है, जरूरी नहीं कि वो आपको सारी आपकी इंफॉर्मेशन दे पाए। सेकंड, आप वो कोर्स चूज कीजिए जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क राइट है। आज भी ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास जिसमें हम बच्चे को भेजें साल 2 साल के बाद, और तीसरे साल में, साल 2 साल का कोर्स, और तीसरे साल में वो अपनी PR अप्लाई कर सकता है। मतलब बहुत ही बढ़िया कोर्सेज है। हमने करा क्या, हमने सिस्टम को अब्यूज कर दिया, बिजनेस कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट, ये वो। बट अगर उनकी आप स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखें, जहां पर जो स्किल उनके पास कम है, उनके कोर्सेज करें। ग्रेटर टोरंटो एरिया को अगर छोड़ दें तो आपके पास बहुत बढ़िया चांसेस हैं। सो फॉर कनाडा 2026 इनटेक्स, इट इज वेरी गुड टाइम। बट सबसे मेन चीज है, आप फाइल किस कंसल्टेंट की हेल्प से लगा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं, किस कोर्स में लगा रहे हैं। ये 3 चीजें अगर आप राइट कर जाएंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि लोग कह रहे हैं कि 80% वीजा रिफ्यूजल रेट है, जैसे मैंने भी आपको बताया, मैं आपको 80% सक्सेस रेट भी दिलवा सकता हूं। एंड व्हाट अबाउट द यूके? मैंने सुना था कुछ चेंजेस हैं स्केड्यूल्ड नवंबर 2025 के लिए। यूके में एक तो मेजर चेंज जो आया कि बच्चों का 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क राइट से अब वो 18 मंथ्स रह गया है। और सेकंड बड़ा चेंज जो आ रहा है कि आपका वो जो फंड शो करने पड़ते हैं 28 दिन पुराने, जो आपको मेंटेनेंस फंड्स चाहिए होते हैं, वो बढ़ गए, ऑलमोस्ट 30% से बढ़ गए। जहां पहले यूके में पर मंथ 1334 चाहिए था, अब 1529 चाहिए। ऐसे ही अगर आप आउटर लंदन की बात करते हैं, पहले 1023 चाहिए था पर मंथ, अब 1171 चाहिए पर मंथ। सो इट इज ऑलमोस्ट 30% जंप।
कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक वही पैसा है जो आपको सिर्फ दिखाना है कि ये आपके पास है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे वहां से आके फिर वो पढ़ नहीं पाते, वो जॉब्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। यूके डेस्टिनेशन को समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप यूके जाना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप बैचलर कर चुके हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था यूके। वो कहता है आप 1 साल की मेरे साथ मास्टर्स कीजिए और 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क राइट कीजिए। अगर आप सेवियर एजुकेशन अब्रॉड के पास आते हैं तो हम आपको वही मास्टर्स 10,000 पाउंड की स्कॉलरशिप पे भी लेके दे सकते हैं। बहुत कम फीस, यानी कि इंडिया से भी कम फीस, 1 साल की पढ़ाई, 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क राइट, एंड आपकी जिंदगी मजे में। सो यूके का ये बड़ा चेंज था जो मैंने आपको बताया कि उनकी मेंटेनेंस बढ़ रही है। उनकी मेंटेनेंस फीस जो फंड शो करने पड़ते थे 28 दिन पुराने, वो बढ़ रहे हैं। United States of America. Anything new from their side for students or their spouse? अब इनका एक थोड़ा सा चेंजेस चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया ही था, एक चेंजेस चल रहा था। जैसे इन्होंने पहले बोला कि हम फेसलेस, हम इंटरव्यू नहीं लेंगे जिन बच्चों के पुराने वीजे लगे होंगे, बट वो उन्होंने हटा लिया था। अब थोड़ा उसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया हमने। F1 वीजास के इंटरव्यूज बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। एंड मेरी रिकमेंडेशन है, अंटिल आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपके पास टॉप स्किल है, आप यूएसए को फिलहाल अवॉइड ही करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बेकार में पैसा बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, और उस प्रोसेस में जो आप हैसल्स आएंगे, जो आप दिक्कतें आएंगी, वो तो है ही है। तो यूएसए जब तक श्रीमान ट्रंप हैं, आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए उसको। And what about Germany? Any November update for Germany? जर्मनी ऑलमोस्ट वैसे ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया, बट एक लोता चेंज जो मैं देख रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज के बाद कोर्सेज, ऐसे ऐसे कोर्सेज आ रहे हैं, कुछ कहने की हद नहीं। मतलब अभी भी वहां पे 20 घंटे का वर्क राइट है, अभी भी वहां पे वीजाज आ रहे हैं, 70 to 80% का सक्सेस रेट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बच्चे अप्लाई करते हैं, बट मैं कहता हूँ कि प्राइवेट में भी अप्लाई करके जाया जा सकता है, बढ़िया है। अगर अनटिल आपके पास वो स्किल है कि आप आईआईटी क्रैक कर सकते हो, तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जरूर जाएं। मैं नहीं मना करता गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ना जाए, पर अगर आप उस लेवल में, आपको लगता है कि आप उस लेवल पे नहीं है और फिर भी आप जर्मनी जाना चाहते हैं क्योंकि एक बेस्ट डेस्टिनेशन है, तो आप जाएं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर, आई मीन इतने प्रैक्टिकल कोर्सेज आ गए सोशल मीडिया के ऊपर कि सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, उसकी एल्गोरिथम भी, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया, इस तरीके की मास्टर्स के कोर्सेज, यानी कि पूरा फ्यूचर रेडी कोर्सेज लेके आए हैं वहां की यूनिवर्सिटीज। और वो स्टेम कोर्सेज हैं, उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिल रहा है और आप सेटलमेंट तो ले ही पाएंगे। तो जर्मनी बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन बना हुआ है। अगर आप 2026 में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है जर्मनी के लिए आज ही आके मिलने का, या तो सेवियर एजुकेशन अब्रॉड या वैसे ही कोई बढ़िया कंसल्टेंट पहचान करिए, देखिए कितना पुराना है वो कंसल्टेंट, कितने वीजास लेके बैठा हुआ। मैंने सुना है न्यूजीलैंड कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? न्यूजीलैंड पॉजिटिव से भी ज्यादा पॉजिटिव लेके आ रहा है। एक तो न्यूजीलैंड ने वीजास देने शुरू कर दिए, स्टडी वीजा पे लोग जा रहे हैं। पहले जैसे वीजा अचानक ही रिफ्यूजल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, बट फिलहाल मैंने जो देखा सेवियर एजुकेशन अब्रॉड में, जो मैंने पर्सनली देखा है कि वीजा सक्सेस रेट 75 से ऊपर चला गया, विच इज वेरी गुड आई कंसिडर। सेकेंडली, 1 साल की मास्टर्स पे पोस्ट स्टडी वर्क राइट जैसे पहले मिल रहा था वैसे ही वहां पर भी मिल रहा है। और जो बढ़िया चेंज है, पहले जो आपको पार्ट टाइम वर्क मिलता था वो 20 घंटे मिलता था हफ्ते में, अब 25 घंटे। तो अब आप ऑलमोस्ट एक हफ्ते जितना एक्स्ट्रा कमा सकते हैं उसी महीने में। तो मैं ये कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड भी एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है। कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, कई बार उनके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वैसे नहीं होते या उनके एकेडमिक्स ऐसे नहीं होते। न्यूजीलैंड थोड़ा सा लीनियर है, वो उस पर दे देता है आपको, आपके डॉक्यूमेंट चेक करके। वहां पर भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, सस्ती फीसेज अवेलेबल है। तो अगर आप न्यूजीलैंड एज ए डेस्टिनेशन चूज करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया समय है न्यूजीलैंड चूज करने के लिए इन 2026। एंड एक चीज आप मेरी नोट कर लीजिए, आज नवंबर का हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप 6 महीने बाद देखेंगे न्यूजीलैंड विल बी अप ऑन द गेम। पिछले 4 साल से वहां पे बच्चा उस तरीके से नहीं जा रहा जहां से पहले जाता था, बट आई एम टेलिंग यू न्यूजीलैंड विल विन दिस गेम ऑफ स्टूडेंट अट्रैक्शन। एंड फाइनली दुबई एंड गल्फ रीजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए। एनी न्यू चेंजेस फॉर नवंबर? दुबई में अभी फिलहाल आईआईटी ने एक अपना कैंपस खोला है। एंड दुबई, आप जैसे आपको मालूम ही होगा कि यूएई में आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में आता है, उसमें 7 स्टेट्स हैं। वन ऑफ द स्टेट दुबई है जिसमें अभी आईआईटी ने अपना कैंपस खोला है। इट मींस क्वालिटी बढ़ रही है। सेकंड, एक और स्टेट है उनका, रसल खेमा, जहां पर 2027 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसीनो खुलने वाला है। और उस कसीनो में सिर्फ कसीनो नहीं होगा, उसके आसपास चेन ऑफ होटल्स है, चेन ऑफ कसीनोज हैं, एंड और क्या, और ये कि वहां पर जॉब्स बढ़ने वाली है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं,
जॉब्स लेना चाहते हैं, गोल्डन वीजा लेना चाहते हैं दुबई में जाके, तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर अपनी डिग्री कीजिए। हाई लेवल एकेडमिक से करेंगे तो आपको 10 साल का स्टे वीजा देते हैं, वो 10 साल का स्टे वीजा। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो कनेक्ट कीजिए सेवियर एजुकेशन अब्रॉड के साथ या मेरे साथ। अगर आप एजुकेशन अब्रॉड ड्रीम 2026 अचीव करना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा भी है और क्रूशियल भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि पहले जहां 12 लाख से ज्यादा बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने जा रहे थे, आप ही के लिए कंपटीशन बन रहा था, अब वो वापस 7 लाख के आसपास आ गए। क्रूशियल क्यों है? क्रूशियल इसलिए कि पहले जो फाइल हर कोई लगा सकता था, पहले जो हर कोई आपको गाइड कर सकता था, वो कंडीशन नहीं है। आपको गाइड के लिए एक्सपर्ट के पास आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस एक्सपर्ट की खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितनी कंट्रीज में खुद घूम के आया है, कितने कैंपसेस खुद मिल के आया है, कितने बच्चों को पहले बाहर भेज चुका है। आई बिलीव सेवियर एजुकेशन अब्रॉड क्वालिफाइज ऑल दीज। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे, बट अगर आपको एजुकेशन अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको काउंसिल करेंगे, गाइड करेंगे। फाइल आप जहां मर्जी से लगवा लीजिएगा। वेल, इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव। इसी तरीके से हर मंथ हम आपके लिए लेकर आएंगे वीजा अपडेट डायरेक्टली फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। स्टे ट्यून्ड, stay informed and fulfill your study abroad aspirations.